पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? रुलाने वाली लव स्टोरी। रामलाल और सुमन जी की शादी को 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी 70 से ऊपर ही निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी से बिताई थी और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखा था। दोनों बिल्कुल दो जिस्म और एक जान थे। सुख और दुख के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। बस सुमन जी ने केवल एक रहस्य रामलाल को कभी नहीं बताया था। सुमन जी अपनी लकड़ी की अलमारी में सबसे ऊपर के खाने में एक जूते का बॉक्स रखा करती थी, जिसे हर किसी को छूने की मनाही थी। यहाँ तक कि खुद के पति रामलाल को भी छूने की मनाही थी। मनाही भी क्या, वो तो सख्त वार्निंग थी। सुमन जी ने पति से पहले ही कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज भी उन्हें जरूर बताएंगी। रामलाल को भी इस बात से कोई नाराजगी नहीं थी। एक दूसरे के साथ हंसते खेलते कई दशक बीत गए। उम्र ढलने लगी, शरीर कमजोर होने लगे और कई बीमारियां हावी होने लगी। सुमन जी बीमारी से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब है यह जानकर उन्होंने रामलाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एकमात्र राज जो उनकी अलमारी में बंद था उसको उससे परिचित कराया। सुमन जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। रामलाल उस बॉक्स को लेकर आए और उसे जैसे ही खोला तो वो देखकर हैरान रह गए कि उस बॉक्स में 2 खरोची हुई छोटी डॉल और ढेर सारे नोट यानी पैसे थे। रामलाल ने सुमन से उस डॉल के बारे में पूछा। सुमन जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी नानी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक अच्छे से चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितनी हो सके बहस और शिकायतें कम हो उसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल का तरीका भी बताया था, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डॉल को खुरच कर संभाल कर रख लेना। सुमन जी की यह बात सुनकर रामलाल की आंखें भीग गईं, क्योंकि पिछले 50 साल में सुमन जी को उनसे सिर्फ 3 बार शिकायतें हुई। ये विचार ही उनके लिए बहुत सुखद था। बाद में उन्होंने उस ढेर सारी 200 की नोट के बारे में पूछा, जो गिनती करने में 2 लाख से भी ज्यादा थी। सुमन जी ने कहा, ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाले जब मैंने आपके साथ कोई सुख या संतोष का समय बिताया। रामलाल जी अपनी पत्नी सुमन जी को गले लगाकर खूब रोए और बोले कि मेरे पिछले जन्म के कोई पुण्य ही होंगे जो मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली हो। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना ले तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर जैसे बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।